दर्शन भाई वेलकम। यस द सर। रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। बताइए आपका पूरा नाम, आपके बिजनेस का पूरा नाम, क्या बिजनेस करते हैं आप, और अगर लोगों को आपके साथ कनेक्ट होना है तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको कहाँ पहुंच सकते हैं। फर्स्टली सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। और मेरा नाम दर्शन मदन लाल पटेल है। मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस का नेम है सुदर्शन प्लाईवुड। बेसिकली मैं डील करता हूँ प्लाईवुड, लैमिनेट और हार्डवेयर में। पिछले 12 से 15 साल से मैं बिजनेस में हूँ। तो दैट्स इट। इस तरह ये मीटिंग में बुलाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। अभी देखते हैं कैसा मैं लोगों को मदद कर पाता हूँ ओके और मेरी दर्शन भाई, शेयरिंग अगर से किसी लोगों को को, फर्क पड़ता है। हाँ, अगर लोगों को आपके साथ बिजनेस करना है तो आपको कहाँ, कैसे रीच आउट करें। सर मुझे रीच आउट वो लोग व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं या तो मेल से कर सकते हैं। ओके, आपका ईमेल एड्रेस आप बताएंगे तो लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, मेरा ईमेल आईडी है sudarshanply097@gmail.com। सुदर्शन PLY 097। 097@gmail.com। यस सर। ओके, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, सो दैट वो आपको रीच आउट कर सके। अगर उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या ऐसा कुछ है तो वो आपको रीच आउट कर सके। अभी यस दर्शन भाई, आप मेरे वेबसाइट पे गए थे और मेरे वेबसाइट पे जाके आपने एक फॉर्म भरा था, यस सर। जिससे कि आप एक फ्री एडवाइस हमारे पास से ले सको। तो मैं वो यस फॉर्म शेयर करूंगा अभी आपके साथ, और हम अभी उस पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, और मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा। दर्शन भाई, थैंक यू मैं सर। हमेशा बोलता हूँ, मेरे वेबिनार्स में भी बोलता हूँ और हर किसी कस्टमर को भी बोलता हूँ, एडवाइस फ्री है, यस पर सर। एडवाइस को अगर आप फ्री रखोगे, काम पे नहीं लगाओगे, तो फायदा नहीं होने वाला है। तो ये यस कॉल के बाद मैं चाहूंगा कि आप वो चीज को लेके आगे भी बढ़िए। तो यस अभी मैं शेयर करूंगा। ओके, तो आपने आपने ये आंसर्स दिए थे। पहला, आपने जो फॉर्म भरा है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। परफॉर्मेंस यस सर। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि आपके लोगों को कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, उसके ऊपर आप एडवाइस चाहते हो, करेक्ट है। यस सर। तो दर्शन भाई, आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं। मेरे पास सर एट प्रेजेंट अभी मेरे पास मैं आपको बोलूँ ना कि अभी मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ है। 10 लोगों एक का क्लाउड स्टाफ शोरूम है। में 10 लोगों का स्टाफ लेके चल रहा हूँ सर मैं। ओके। इसमें मेरे पास अकाउंट टीम अलग है, सेल्स टीम अलग है, फिर उसके बाद में फील्ड टीम अलग है, परचेस टीम अलग है। ओके, तो टोटल टोटल आपके पास कितने लोग हैं। 10 स्टाफ है, 10। टोटल 10। मिला के। ओके ओके यस ओके। सर, टोटल। ऑलराइट, ओके। अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो आप। मैं ये क्वेश्चंस पे आऊं जो स्पेसिफिक है, उसके पहले मैं आपको पूछता हूँ, आप क्या अचीव क्या करना चाहते हो। सर मैं अचीव करना चाहता हूँ, बिजनेस जो है ना ऑटो मोड पे चलना चाहिए सर। मतलब मैं पिछले पिछले 5-6 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि भाई बिजनेस ऑटो मोड कैसे चलेगा, ऑटो मोड कैसे चलेगा। तो मेरे पास दो ही फंडा था, एक तो मनी एट वर्क। मनी एट वर्क तो मैंने लगा दिया काम पे, और एक तो मैन एट वर्क। मैन एट वर्क मैंने सब कुछ टीम लगाते हुए भी उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं ठीक है, अपने वेबिनार सुन के मैं बंदों को, मेरे स्टाफ को फोन भी करता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ। मतलब 2-4 दिन में, हर 2-4 दिन में। लेकिन सर एक स्टाफ स्टाफ ही रहता है। उसको है हम्म ना, उसको सैलरी भी उसी तरीके से हर साल इंक्रीमेंट में बिना बोले करता हूँ। अभी हम्म लॉकडाउन में भी मैं उनको सैलरी पूरा दे रहा हूँ। हम्म तो भी सर उन्होंने कुछ नहीं प्लस किया है। सिर्फ एक दो बंदे बोलते हैं यार सेठ आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन 8 बंदे वो ऐसे ही करते हैं, भाई यार ठीक है ना, कर रहे तो कोई थोड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो उस हम्म तरीके से उनकी इंटरनल डायलॉग्स में सुन सकता था। हम्म मतलब एक दूसरे से समझ में आती है। हम्म हम्म। ठीक है दर्शन भाई, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस को ऑटोमेट जो करने का जो इच्छा है ना, वो हर बिजनेस ओनर का होता है। यस सर। पर बिफोर गेटिंग इनटू सॉल्यूशंस की बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये एक बार करने वाली चीज नहीं है। नहीं सर। यस। ये ऐसी चीज है, ये लाइफस्टाइल है। जैसे फॉर यस सर। एग्जांपल, अगर आप आपकी लाइफ में अगर आप एवरीडे सुबह उठ के जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो वो आप एवरीडे करते हो।
या यस आप सर, एवरी सैटरडे जाके बाहर जाके खाना खाते हो, तो वो आप एवरी सैटरडे आके करते हो। तो यस ये सर। एक लाइफस्टाइल है जो जिंदगी भर चलने वाली है। ये समझ के ओके, बिजनेस को ऑटोमेट करने, ऑटो मोड पे करने का आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये यस सर। आसान नहीं है बट बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है। ओके, दूसरी चीज, मैं अभी क्वेश्चन से थ्रू जाऊंगा, क्योंकि वहां से ही समझ में आ जाएगा क्या क्या करना चाहिए और कैसे हो सकता है। पहली बात, डू यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीपल। अभी लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो खाली सेल्स के टारगेट्स नहीं मैनेज करने हैं, हमको और भी ओके, कई सारी चीजें मैनेज करनी है। और वो परफॉर्मेंस मेजर करने का कारण क्या है? मान लो आप एक टारगेट लेके चले हो, आप आपके खुद के लिए, कि आप मालेगांव में हो अभी, आप सोच रहे हो यस, मालेगांव से मैं गोवा जाऊंगा बाइक पे। ओके। अब अगर आप मालेगांव से गोवा बाइक पे जाना चाहते हो, आपका डेस्टिनेशन है गोवा, तो आपको यस सर, मालेगांव से गोवा तक का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। और वो पूरे यस सर, प्लानिंग के हिसाब से आप जा रहे हो और नहीं, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। यस सर, करेक्ट है। अगर वो आप चेक नहीं करोगे, तो हो सकता है आप गोवा के बदले कहीं और पहुंच जाओ। यस सर, डेफिनेटली, और डेफिनेटली। वही वही कारण है कि किसी भी चीज को अगर ठिकाने पे पहुंचाना है, तो वो चीज को कंट्रोल करने का जो एस्पेक्ट है वो आना चाहिए। जैसे कि ओके, आप अगर गाड़ी में जा रहे हो, तो आपके पास स्टेयरिंग व्हील तो होना चाहिए, वरना गाड़ी कहीं भी चलेगी ना। कहीं भी चलो। गाड़ी अपने आप ही चलती है बटन दबाने से, पर बटन दबाने के बाद स्टेयरिंग व्हील को तो हैंडल करना पड़ेगा। आपके पास मालूम होना चाहिए कि डीजल कितना है, कितना नहीं है, खत्म हुआ है नहीं हुआ है, वापस भरना है नहीं भरना है, बैटरी फुल है या बैटरी डाउन हो रही है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होगी, तो आप वो व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहली चीज जो है, आपके पास टारगेट्स होने चाहिए, खाली सेल्स के नहीं, हर एक्टिविटी के। और सेल्स में भी खाली सेल्स टारगेट नहीं होना चाहिए। वो मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेल्स वाले को बंदे को बोलती है कि 10 लाख रुपए आपका टारगेट है, मान लो एक फिगर बोल रहा हूँ। सेल्स वाला बराबर। बंदा 10 लाख टारगेट अचीव कर लेता है, 10 लाख रुपए की इनवॉइस जनरेट कर लेता है, रिसीट फाड़ देता है। पर यू नो व्हाट, वो बंदे को शायद ऐसे बोल के रिसीट फाड़ता है कि दर्शन भाई आप प्रोडक्ट ले लो, मैंने पैसे थोड़ी मांगे, आप बाद में दे देना। तो हाँ, रिसीट ये तो भी है। फट गई, टारगेट अचीव हो रिसीव। गया, आपने इंसेंटिव भी दे दिया, पर आपको पैसे आए नहीं है। फिर आपका आउटस्टैंडिंग जितना है, 10 लाख का है, 5 लाख का है, जो भी है, उसमें से शायद आपको 80% ही आया। तो ये क्या हो गया, आपने पैसे भी दे दिए और आपको पैसे आए भी नहीं, तो आपने डबल नुकसान कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास हर किस्म के टारगेट होना चाहिए, जैसे सेल्स के साथ कलेक्शन का टारगेट होना चाहिए। फिर ये भी टारगेट होना चाहिए कि कितने लोगों को बेच के आपने 10 लाख रुपए लाए। हो सकता है वो बंदे को एक बड़ा ऑर्डर आ गया, तो आज वो हीरो बन गया, आज के इंसेंटिव लेके गया, पर कल 10 लाख रुपए का एक ही क्लाइंट नहीं आएगा। नहीं आए। तो नंबर ऑफ क्लाइंट जिसके पास से वो 10 लाख रुपए लेके आता है, वो भी एक टारगेट होना चाहिए, ओके। जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। अभी मैंने। इतने सारे जब टारगेट डालोगे, तो क्या हो जाएगा कि बंदा कोशिश करेगा कि हाँ मेरे को 10 लाख रुपए तो लाने हैं, बट मुझे इतने नए कस्टमर्स को सेल करके 10 लाख रुपए लाने हैं, और मुझे इतना कलेक्शन भी करना है। अब जब ये तीन टारगेट होंगे ना, तो वो तीनों को अचीव करने के लिए भागेगा। जब वो तीनों को अचीव करने भागेगा, तो वो आपके बिजनेस को मजबूती देते हुए भाग रहा है। अगर वो ऐसे एक ही चीज के लिए भागेगा, तो गड़बड़ कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स को छोड़ के परचेस वाला है, या इन्वेंट्री मैनेज करने वाला है, इन लोगों के लिए भी टारगेट होने चाहिए। परचेस वाले के लिए क्या टारगेट होना चाहिए? परचेस तब सक्सेसफुल होता है जब वक्त पे चीजें मिले, जब आपका इन्वेंट्री जो है वो एक्स्ट्रा स्टॉक ना हो, मतलब डेड स्टॉक ना हो। ये काम है परचेस वाले का। तो क्या वो परचेस वाले के पास ऐसे टारगेट हमने दिए हुए हैं कि कोई भी इन्वेंट्री इतने दिन के बाद आपके वेयरहाउस में नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट? अगर ऐसा टारगेट नहीं दिया हुआ है, तो फिर इन्वेंट्री वाले के पास कोई गोल ही नहीं है। वो बाइक चला रहा यस। है, पर उसको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। तो वो कैसे आपके धंधे को हेल्प करेगा? उसकी इच्छा होगी तो भी नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे जाना है। कैसे आप जाना है? यस। मैनेजिंग आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। मैनेजिंग डायरेक्टर का एक जॉब प्रोफाइल होता है, वो है डायरेक्शन देना, यानी बताना लोगों को कि तुझे जाना कहाँ है और क्या करते हुए जाना है। तो ये टारगेट सेटिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओके। मिसिंग है फिलहाल आपके यहाँ पे। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, हाँ ये।
yes, दूसरा जो है, हाउ डू यू सपोर्ट एंड हेल्प पीपल मीटिंग टारगेट। एक होता है yes, टारगेट और दूसरा होता है रिव्यू। यानी क्या मैं गोवा मालेगांव से निकला तो मालेगांव से रास्ते में जहां पे मुझे 2 घंटे बाद पहुंचना था वहां पे पहुंचा या लेट हो गया, ये रिव्यू करना जरूरी है। review, क्योंकि रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं स्लो जा रहा हूँ, यानी आगे की yes, जो sir, चाय चाय पीने के लिए जो मैं ब्रेक लूंगा वो 10 मिनट कम लेनी है या एक ब्रेक नहीं लेनी है, तो मैं स्पीड रिकवर कर पाऊंगा। अगर मैं 60 की स्पीड पे चला रहा था तो मुझे शायद 70 की स्पीड पे जाना है, ओ मैंने 100 की स्पीड में चलाया, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, तो मतलब मैं अभी आगे वाले रास्ते पे जब जाऊंगा तब मैं थोड़ा आराम से जा सकता हूँ, मे बी एक चाय का ब्रेक एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज टेस्ट करनी जरूरी है, जिसको बोलते हैं हम रिव्यू। रिव्यू review, करने yes, का एक, हाँ रिव्यू करने का एक तरीका है। अगर आपके पास टारगेट्स नहीं है तो आप रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिव्यू करेंगे क्या, तो आप लोगों को पूछोगे क्या अच्छा गया क्या बुरा गया, और वो आपको अपनी फीलिंग बताएंगे। रिव्यू कभी भी फीलिंग पे नहीं होना चाहिए, रिव्यू ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पे होना चाहिए। ओके, तो okay, दैट इज समथिंग दैट वन मस्ट डू। उसके बाद आपने लिखा है हाउ डू यू गिव अप्रेजल, तो आपने बोला है आई गिव अप्रेजल व्हेन एम्प्लॉइज आस्क मी फॉर अ रेज। नाउ yes, दर्शन भाई, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो भी रखा है, जिसको आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एंड फॉर द ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा। लोगों को वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक, उनको ऐसा पगार दो जो बहुत ही कम है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो मजबूरी होगी उसकी तभी वो आपके साथ रहेगा। और मजबूर आदमी कभी भी किसी को आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो मजबूर है, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है। तो सैलरी दुनिया जो दे रही है, या तो उतना देना चाहिए या उससे थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। उससे बंदे का आत्मविश्वास और एनकरेजमेंट रहता है कुछ और करने का। पहला काम वो। दूसरा काम, उसको दिखाई देना चाहिए कि आज अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो आने वाले दिनों में मेरा प्रमोशन कहाँ होने वाला है। अगर उसको ये दिखाई नहीं देता है तो वो एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं, हम बिजनेस ओनर हैं, हमें दिखाई देता है कि अगर मेरा धंधा बढ़ता है तो मेरे पास गाड़ी आएगी, अगर मेरा yes, sir, धंधा बढ़ता है तो मैं एक और घर लूंगा, अगर मेरा धंधा बढ़ता है तो मैं इंटरनेशनल वेकेशन में जा सकता हूँ। ये हमको पता है, इसीलिए हम एफर्ट्स लेते हैं ना, इसीलिए yes, sir, आपने एफर्ट लिया, ये फॉर्म भरा। आप जरा yes, सोचो, sir, एम्प्लॉय के लिए कौन सा आगे का माइलस्टोन है, ये बताना हमारा काम है। कि अगर तू आज सेल्स का आदमी है तो कल तू सेल्स मैनेजर बनेगा। पर मैनेजर कब बनेगा, मैनेजर तब बनेगा जब हमारा सेल्स इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हमको इतने सारे सेल्स के आदमी रखने पड़े। अब वो बढ़ेगा कैसे, उसके बारे में हमको सोचना है और हमको वो टारगेट्स को अचीव करना है। जब आप yes, ये बता देते हो तो उसको समझ में आता है कि ओके, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरे बॉस के पास एक रास्ता है, और वो रास्ते पे चलेंगे तो ये टाइम पे हम पहुंचेंगे, ये करेंगे तो मैं पहुंचूंगा वहां पे, और पहुंचा तो मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो yes, sir, ये जो एस्पेक्ट है ना, ये अप्रेजल का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। इसको बनाने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं ऑर्ग चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि ओके ये मैनेजर है, मैनेजर के नीचे 3 एग्जीक्यूटिव हैं, ये 3 एग्जीक्यूटिव के नीचे ये है, ऊपर डायरेक्टर है, ऐसा बनाते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 5 साल का ये ऑर्ग चार्ट बनाते हैं, और okay, उसके अंदर ब्लैंक पोजीशंस रखते हैं, मतलब वो पोजीशन जो आज की तारीख में नहीं है, और वो अनाउंस करते हैं। वो अनाउंस करने से क्या होता है, बंदे को समझ में आता है, अच्छा मेरे ऊपर ये पोजीशन है जो अभी वेकेंट है, मतलब वहां कोई नहीं है। तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ और मेरे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो टारगेट्स दिए हुए हैं, अगर वो मैं टारगेट मीट करता हूँ तो बिजनेस को फायदा होगा, तो बिजनेस और लोगों को रिक्रूट करेगी, और बिजनेस अगर और लोगों को रिक्रूट करेगी तो मेरे को वो पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, और फिर मैं अगर रेडी रहूंगा वो टाइम पे तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा। yes, ये कम्युनिकेशन आसानी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं सबका अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, पर वो बता नहीं पाते कि अच्छा कैसा होगा। मैं तो यही बंदे डायलॉग के, थे सर मेरे भी। हाँ, तो क्या हो जाता है, दिमाग के अंदर है ना एक पिक्चर नहीं बन पाता है एम्प्लॉय का। हम्म, तो वो सोचते रहता है, अरे यार सर हमेशा बोलते हैं अच्छा होगा अच्छा होगा, पर अच्छा मतलब अच्छा कैसा लगेगा। जैसे yes, आज हमारी गवर्नमेंट कैसा बोल लगा, रही है, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है अच्छा होगा, लॉकडाउन के बाद अच्छा होगा अच्छा होगा, पर हमारे दिमाग में पिक्चर ही नहीं बन रहा है कि कहाँ से अच्छा होगा। तेरे जितने भी एक्शन है वो तो अच्छे के विपरीत है। yes, sir,
तो ये ऑर्ग चार्ट बनाने का एक तरीका जो है, अभी वो कैसे करते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो तो मैं ये कॉल पे खैर बता नहीं पाऊंगा, पर ये तरीका अगर अडॉप्ट करते हो तो आप एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हो जिससे एक बंदे को समझ में आता है कि ये करना है। तीसरा Yes, sir. चीज जो एक रिसोर्स को अच्छा आपके लिए काम करने के लिए जरूरी है, वो है उसका काम आपको नहीं करना है, चाहे वो गलती क्यों ना कर दे। हम लोग सुबह को हर दिन सुबह को मेरी पूरी टीम एक चीज पढ़ती है, उसको बोलते हैं अफर्मेशन, यानी पॉजिटिव चीजें हम याद करते हैं, हमने लिखे हुए हैं। वो अफर्मेशन में एक लाइन है, हम बोलते हैं एस्केलेशन इज नॉट बैड। मतलब अगर कंप्लेन आती है कस्टमर की तो वो बुरी बात नहीं है, और ये हम मानते हैं, और ये हर सुबह को हम ये याद कराते हैं खुद को कि कस्टमर की कंप्लेन बुरी बात नहीं है। लोग डरते हैं फेलियर से, बहुत डरते हैं, सबको फेलियर से डर लगता है, बट आपको पता है सबको एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए, करेक्ट? Experience. Yes. एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि इतनी सारी बार ये बंदा ऐसी सिचुएशन में जा चुका है, ऐसी सिचुएशन से बाहर आ चुका है, उसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। Yes. पर हम फेलियर से डरते हैं, तो हम एक्सपीरियंस से एक जगह पे डर भी रहे हैं और एक्सपीरियंस हम चाह भी रहे हैं, तो ऐसा कैसा होगा? तो आपके बंदे जो हैं वो एक्सपीरियंस तभी ही ले पाएंगे जब वो गलतियां करेंगे, और गलतियां तब भी करेंगे जब आप उनको छूट दोगे काम करने के लिए। तो आपको उसका काम उठा के नहीं करना है, मैनेजर्स को कभी नीचे वाले लोगों के एग्जीक्यूटिव्स का काम नहीं करना है। अगर आपके पास भविष्य में मैनेजर्स होते हैं तो उनको बोलना है उनको करने दो, जब वो गलती कर रहे हैं तो उनको पूछो रुका के कि ये ऐसे करेगा तो गलती तो नहीं हो जाएगी, और वो एग्जीक्यूटिव को एक्सपीरियंस लेने दो। देखो बात ये है कि अगर मैं दर्शन भाई आज आपको बोल दूं ना कि ये जो खाना आप खा रहे हो ये तीखा है, तो आपको समझ तो आ जाएगा, पर उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आप मुंह में डालोगे ना निवाला, तो समझ में आएगा कि अच्छा तीखा मतलब ये वाला तीखा। तीखा था। Yes. तो वो हाँ, एक्सपीरियंस कराना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस कराएं, पर करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये तीन चीज आप करते हो अप्रेजल्स के लिए, तो आपके लोग जो हैं वो सीखना शुरू करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को मदद कैसे करनी है। Yes, sir. ठीक है? फिर आपने Okay. लिखा हुआ है हाउ डू यू रिक्रूट पीपल, तो आपने लिखा हुआ है इंटरव्यू द पर्सन, टेस्ट हिज स्किल्स ऑन असाइनमेंट। बहुत बढ़िया है, ये आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको ये करते रहना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट में लोग सिर्फ पूछने से बात नहीं बनती है। जैसे किसी को पूछ लिया कि ओके आपने एक्सेल किया है, बंदा बोलता है हाँ मैंने किया है, और फिर हमने ले लिया और फिर पता चला उसने जो आप चाहते हो एक्सेल में वो नहीं किया है, उसने एक्सेल में कुछ और किया है, तो गड़बड़ हो Yes. गई। तो ये टेस्ट करने से, असाइनमेंट देने से ही समझ में आता है, उसके बगैर रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखिए आप। हाउ डू पीपल ग्रो टू डिफरेंट डेजिग्नेशन इन योर कंपनी? आपने लिखा है पीपल गेट सैलरी इंक्रीमेंट बट आर नॉट ग्रोन टू अ डिफरेंट प्रोफाइल, आई एम अ स्मॉल कंपनी। देखिए ये बात जो हमारी धारणा होती है ना कि हम एक छोटी कंपनी है और ये कंपनी को बढ़ाने का काम बिजनेस ओनर का है, ये हम समझते हैं ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप वो ऑर्ग चार्ट जो मैंने बताया, अगर आप वो कर लेते हो, जो मैंने आपको बताया इंसेंटिव्स करने का, उसको करने का तरीका है जिसको बोलते हैं स्कोर कार्ड। अगर आप ऑर्ग चार्ट और स्कोर कार्ड ये कर लेते हो, तो आप जो अचीव करना चाहते हो ना, वो किसके थ्रू अचीव करना चाहते हो? लोगों के थ्रू। तो वो Yes. लोगों को समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कैसे समझ में आएगा, और मेरे लिए आगे क्या है। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आगे खुद के लिए जाने के लिए वो कोशिश करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? आपका पूरा कंपनी आगे बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरीके से ये करना है, ठीक है? डू यू हैव पीपल हु आर डूइंग द सेम जॉब सिंस लास्ट 10 years? यस। नाउ ये कारण है कि आपका कंपनी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपका कंपनी तभी आगे बढ़ेगा अगर हर बंदा आगे बढ़ेगा। वो हर बंदे को आगे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए वो आप सोचो, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। अगेन ऑर्ग चार्ट, स्कोर कार्ड। डू यू हैव डिपेंडेंसी ऑन 1 or 2 की पीपल इन योर कंपनी? यस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम लोगों पे भरोसा करके धंधा चला रहे हैं, Yes, sir. सिस्टम पे नहीं। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उन्होंने बोला है कि
यू शुड, अंग्रेजी में बोला है उन्होंने, बोला है कि ऑलवेज, बोलूं मैं? यस सर। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि ऑलवेज हैव स्मार्ट प्रोसेसेस एंड एवरेज पीपल। समझो, ऑलवेज हैव स्मार्ट प्रोसेसेस एंड एवरेज पीपल, डोंट हैव स्मार्ट पीपल एंड एवरेज प्रोसेसेस। इसका कारण मैं बताता हूं। अगर आपके पास सिस्टम और प्रोसेस स्ट्रांग है तो एक साधारण आदमी भी वो चीज को लागू कर सकता है। इससे क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों की कमी है। इंटेलिजेंट लोग दुनिया में कम है, पर साधारण सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, वो दुनिया में बहुत हैं, भरपूर हैं। तो रिक्रूटमेंट भी आसान हो जाएगा। और अगर ये इंटेलिजेंट आदमी छोड़ के गया ना, तो फिर तकलीफ हो जाएगी। पर एक इंटेलिजेंट सिस्टम कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आप सोचो, डी मार्ट, मेगा मार्ट, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इतना स्मूथली चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनका सिस्टम इतना जोरदार है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, पर फिर भी इतनी बड़ी एंटरप्राइज चला रहे हैं ना, इतना बड़ा स्टोर चला रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसे सोचना है। आपको सोचना है सिस्टम्स क्रिएट करो हर काम करने के लिए, जिससे कि लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाए। क्योंकि लोगों पे डिपेंडेंसी मतलब रिस्क वाला धंधा है। हाँ, अगर वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वैसे वीपी, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे आते हैं तो बात अलग हो गई, बट तब तक लोगों पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम डिपेंडेंसी होनी चाहिए। आप मैकडोनल्ड्स में गए हो कभी? यस सर। मैकडोनल्ड्स में आप कहीं पे भी जाओ, आपको फ्रेंच फ्राइज सेम ही मिलेगा। सेम सेम। पर आप कहीं और जाके फ्रेंच फ्राइज खाओ तो आज के दिन में सही मिलेगा, दूसरे दिन शायद थोड़ा अलग, तीसरे दिन थोड़ा अलग, चौथे दिन थोड़ा अलग। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा है क्या कि मैकडोनल्ड्स में सब बड़े बड़े शेफ ही काम करते हैं? नहीं, मैकडोनल्ड्स में तो एकदम यंगस्टर्स करते हैं ना सारे काम। पर मैकडोनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज तलने का जो तरीका है वो कैसा है? वो एक ग्रिल में डालते हैं और वो ग्रिल वाला बास्केट तेल के कंटेनर में डाल देते हैं। फिर तेल नीचे से ऊपर आता है और थोड़े टाइम रहता है और अपने आप तेल नीचे चले जाता है। यानी क्या, वो उतना ही फ्राई होता है जितना फ्राई होने की जरूरत है। वो तेल अपने आप नीचे जाता है टाइमर से। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है वो। इसीलिए आप दुनिया भर में कहीं पे भी जाओ, आपको फ्रेंच फ्राइज वैसी ही मिलती है जैसी आपके यहाँ पे मिलती है। इसको बोलते हैं प्रोसेस की ताकत। अगर प्रोसेस की ताकत नहीं है तो लोगों पे डिपेंड करोगे, और अगर वो बंदा छोड़ के गया या बीमार हो गया या कुछ भी हो गया तो आपका बिजनेस हिलना शुरू कर देगा। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड प्रोसेसेस। फिर है, डू आई यू एग्री। हैव वेल डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज? नो, आई डोंट हैव वेल डिफाइंड पॉलिसीज। पीपल समटाइम्स टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। देखिए, ये पॉलिसीज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसीज नहीं है तो हमें कायदे ही नहीं मालूम। अगर हमको यही नहीं मालूम है कि लाल बत्ती होने पे हमको गाड़ी रोकनी है और हरी बत्ती होने पे निकलनी है, तो बंदा कैसे भी निकलेगा ना। पॉलिसीज होना, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज होने से बंदे हमेशा उसको मानेंगे ही, पर एक डर जो होता है ना, वो डर बैठा रहेगा। हम लोग भी सिग्नल लाल होता है तो जरूरी नहीं है ना कि हम रुकेंगे ही, लोग चले भी जाते हैं। पर एक डर रहता है, सोच के समझ के फिर बंदा सिग्नल तोड़ता है, ऐसे ही नहीं तोड़ता है। तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो गलत गलत चीजों को। जैसे घर लिया तो पंखा होना ही चाहिए। पंखा होने से कोई बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं होता है मेरे घर में पंखा है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। पर अगर पंखा ना हो तो तकलीफ होती है। तो ये जो पॉलिसीज है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से, अगर हो तो बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, पर अगर ना हो तो नुकसान जरूर हो जाता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज होनी आपके लिए जरूरी है। हाउ डू यू टाई अप विद टीम्स, पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? आई गिव देम इंसेंटिव्स। हाँ, पर इंसेंटिव्स पूरी तरीके से होनी चाहिए। एक फ्लिप साइडेड इंसेंटिव जो होता है ना, जैसे सेल्स का टारगेट पे इंसेंटिव दे दिया तो बंदा बहुत सारी चीजों से खेल के वो इंसेंटिव अचीव कर लेगा, पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया, सेल कर दिया,
इंसेंटिव अचीव कर लिया पर कलेक्शंस नहीं किया, प्रॉब्लम है। तो उससे गोल आपका आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं जिससे आगे बढ़े चीजें। How often do you take feedback from your employees about the company? I don't take feedback from my employees. Now feedback दो किस्म की होती है। एक होती है कि आप उनको पूछो कि ऐसा क्या है जो आपको मेरी कंपनी में अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता है, ताकि आप उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सको। देखो, अच्छा आदमी अच्छी जगह पे रहता है और जो अच्छा आदमी नहीं है वो कभी भी अपनी जगह सुधारने की कोशिश नहीं करता। जैसे सोच लो, आपका घर है, आप हमेशा अपने घर को और शानदार बनाने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? यस सर। करोगे ना। अभी समझ लो आप वो नहीं कर रहे हो, या आपका कोई दोस्त है वो अपने घर में ना साफ सफाई कर रहा है, टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा है, पर दरवाजे का नॉब टूट गया है तो वैसे ही पड़ा हुआ है। आप वैसे बंदे को क्या आपके दिमाग में क्या समझ में आएगा? वो बंदा कैसा है? वो बंदा वैसा लेजी। है जिस लेजी है। तो अगर ऐसे बंदे हैं जो अपनी वर्क प्लेस में अपने ठिकाने पे काम नहीं करना चाहते, तो वो बंदे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। तो एक तो फीडबैक हमको लेनी चाहिए सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन को उनके लिए बार बार सुधार सकें। एक वो फीडबैक हो गई। दूसरी जो फीडबैक हो गई वो बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फीडबैक है। बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं, क्योंकि बिजनेस है। जैसे जिंदगी है तब तक हमको प्रॉब्लम आने वाले हैं, वैसे धंधा है तो प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके लिए एम्प्लॉयज को यूज करना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम है ना, मीटिंग रूम में नहीं होता है। प्रॉब्लम जब भी कस्टमर के साथ डील करते हैं तब होता है। प्रॉब्लम जब भी माल निकालते हैं इन्वेंट्री से तब होता है। प्रॉब्लम जब बिलिंग करते हैं तब होता है। प्रॉब्लम जब कलेक्शन करते हैं तब होता है। ये ग्राउंड लेवल पे जब काम होता है ना, प्रॉब्लम वहां होता है। मैं सिक्स सिग्मा क्वालिफाइड हूँ। हम लोग वहां पे बोलते हैं कि आप गेम्बा बोलते हैं उसको, जापानीज टर्म है गेम्बा। मतलब वहां जाइए जहां प्रॉब्लम हो रहा है और वहां आपको ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो सही सॉल्यूशंस है। तो जो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है ना, उस बंदे के पास वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वो बंदा प्रॉब्लम को सही तरीके से समझता है। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको पूछता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको खांसी हो रही है तो सूखी हो रही है, या आपको नींद नहीं आ रही है क्या, सर दर्द कर रहा है क्या? ये क्यों पूछता है? क्योंकि आपको पूछे बगैर, जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है प्रॉब्लम, उसको पूछे बगैर सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं ढूंढना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चौंक जाओगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लोग ढूंढ के लेके आ सकते हैं। ये चीज की फीडबैक का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे कि आप ये फीडबैक ले सको। और जब भी आप ये फीडबैक लोगे ना, आप चौंक जाओगे कि आपके लोग कितना खुश हो जाते हैं कि अच्छा, अब दर्शन भाई मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं ये धंधा आगे लेके जाने के लिए। जब तक वो लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होते तब तक वो लोग आपके धंधे को खुद का धंधा नहीं समझेंगे। अगर वो बोलेंगे भी तो भी समझ नहीं पाएंगे, और जब तक वो समझ नहीं पाएंगे तब तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे। दर्शन भाई ठीक है? बहुत बहुत अब बढ़िया, बहुत मजा आया। अभी दर्शन भाई, ये सारी चीजें करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यस सर। ओके, एक तरीका है कि आप हमारे पास से कंसल्टिंग ले सकते हो। हम यस आपको सर। ये सारे प्रोसेसेस जो मैंने बताए, आई ऑर्गेनाइजेशन वांट। चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यस। बनाने का तरीका, स्कोर कार्ड यानी इंसेंटिव कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, और वो उसको मैनेज करने का तरीका, आपके कंपनी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं जो मैंने बताया, सिस्टम पे डिपेंड करो, लोगों पे नहीं, तो वो यस सर। सिस्टम बनाने का तरीका, ये सारी चीजें हम आपको कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं। और उसके यस सर। बाद अगर आपको हमारी मदद चाहिए उसको लागू करने में, तो आप वो चीज के लिए भी हमारे पास से सेशन ले सकते हैं। बट एक चीज यस सर। ध्यान में रखिएगा दर्शन भाई, जब भी आप कंसल्टेंट को रिक्रूट करते हो, यानी एक बाहर के आदमी को रिक्रूट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अभी वो बाहर का आदमी करेगा, आपको नहीं करना। क्यों? नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली तो बाहर का आदमी आज है कल तो जाएगा ना। तो जब वो यस जाएगा सर। तब आपको सीखना जरूरी है। तो आपको कोई भी कंसल्टेंट के साथ आप काम करो, आपको उसको साथ में लेके आपको काम करना है, और उसके बाद आपको उसको आगे लेके जाना है।
ठीक है। यस और सर। कोई क्वेश्चन है दर्शन भाई मेरे लिए? सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मजा आया। मतलब मेरे व्यू क्लियर हो गया कि भाई मेरा बिजनेस अभी इसके बाद में कहाँ जाने वाला है। जैसे मैं क्रिएट चार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ, अगले सेशन आपके पूरे ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं। और मैंने आज तक वो सुना था कि भाई हम पैर से लेकर तो बाल तक बहुत खर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन ये हम लोग बोलते हैं मराठी में पावशेर डोक्यासाठी काही खर्च करत नाही। तो ये पावशेर दिमाग के लिए मैं आपसे जो भी अपना फीस हो, मैंने कल भी मैडम को पूछा था, लेकिन मैडम बोले फ्री सेशन है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि बुद्धि पैसे दे के ही आती है, फ्री में कुछ चीज नहीं आती, और फ्री की चीज कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो आई एम रेडी। मैं पूरा आपका जो भी क्रिएट चार्ट वाला है, जो भी प्रोसेस वाला है, टोटली मैं करना चाहता हूँ सर। और बहुत मजा आया सर। मतलब मैं अभी देख सकता हूँ मेरा बिजनेस सही में। मैं तो अभी ये राह देख रहा हूँ लॉकडाउन कब खुलेगा और मैं कब शोरूम पे जाऊंगा। वो भी एक एस्पेक्ट है। आप अगर मेरे फेसबुक ग्रुप पे हो, अगर नहीं यस सर। हो तो आप मैं फौजिया को बताऊंगा, मेरी टीम को बताऊंगा, आपको लिंक भेज दे, आप वो ग्रुप का हिस्सा हो जाइए। वो फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। वहां ओके। पे मैंने बहुत सारे वेबिनार किए हुए हैं, वो वेबिनार आप देखिए। यस। लॉकडाउन रुकने की राह मत देखिए, खुलने की राह मत हाँ सर। देखिए। आप सर तैयार हो हार्दिक सर, जाओ। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मतलब हाँ। थोड़ा बहुत तो चल रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन आज तक जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो गए थे लॉकडाउन से पहले सबके पास, तो वो लोग को कहीं से मटेरियल नहीं मिला। लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कम से कम 25-30 लाख रुपए का धंधा किया है सर अभी, ये लॉकडाउन के बढ़िया, पीरियड के अंदर। और बढ़िया। मैं नेटवर्क, मैं खुद घर पे रुका हूँ। मैं नॉट ए सिंगल, मतलब मेरी गली से बाहर भी नहीं गया हूँ। मेरे बंदे, उनके पास गोडाउन की चाबी दी हुई है, वो टोटली डिलीवरी करके टोटली कैश पेमेंट में पैसा लेके आते हैं। और मैंने आज के बाद उनको बोल दिया क्लाउड बिजनेस है अपना। आज तक लोग क्या समझते थे क्लाउड बिजनेस मतलब उधार, लेकिन मैंने उनको बोल दिया लॉकडाउन खुलते ही दर्शन पटेल का जिगरी दोस्त भी आया, या तो दर्शन पटेल का भाई भी आया, तो पेमेंट सिवा माल नहीं मिलेगा। बस ये बात करो, ये रूल एक बना लो, रेट रिवाइज कर दो, लोगों को बेनिफिट दो। मैन टू मैन वर्क करेंगे हम लोग, माउथ पब्लिसिटी पे काम करेंगे बस। बाकी ये सब बातें सब गलत है। बहुत अच्छा था, दर, बहुत अच्छा। दर्शन भाई, दो सजेशन है मेरे, दूं मैं? यस सर। अच्छा, पहली बात तो एक कि आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। लॉकडाउन खुलने का राह नहीं देख रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत सुपर। यस। पर आप सोचना शुरू करो, क्योंकि लॉकडाउन जो है ये बार बार आने वाला है। यस सर। थोड़ा यस। उठेगा, फिर पूरा आएगा, फिर थोड़ा उठेगा, फिर पूरा आएगा। क्योंकि सॉल्यूशन कोरोना वायरस का अभी तक दुनिया के पास नहीं है। तो लॉकडाउन के अंदर धंधा करने का जो तरीका है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो यस सर। वो डेफिनेटली। क्या हो सकता है, ऑनलाइन पे आ जाना बहुत जरूरी है। तो वो ऑनलाइन पे कैसे जा सकते हो, वो डायरेक्शन में सोचना आप शुरू करो। दूसरा चीज कल मेरा आपका सर जो वही सवाल था। सॉरी सॉरी। कल आप यस सर। कल आप दूसरा चीज जो है ना, दूसरा चीज ये है कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कस्टमर को अक्वायर करो और फिर उसको रिटेन करो, जाने मत यस। दो। क्योंकि यस। जिसके पास बहुत बड़ा कस्टमर पूल होगा ना, वो ये रेस जीतेगा। जिसके पास बहुत बड़ा कस्टमर पूल नहीं होगा, वो ये रेस हार जाएगा और यस उसको धंधा बंद करना पड़ेगा। तो जो आपका उधार नहीं देने का वाला बात है ना, वो बहुत शानदार है। पर उधार नहीं देते वक्त आप ऐसा नहीं करना कि कस्टमर खो बैठो। तो आपको प्राइसिंग जो है, आपका मार्जिन जो है, उस पर आप वापस से सोच सकते हो कि मैं उधार नहीं दूंगा, पर मैं भाव कम कर सकता हूँ। यस। दूसरा, मैं उधार नहीं दूंगा, पर अगर रोकड़ा पैसा देगा ना, तो मैं कैश डिस्काउंट दूंगा। यस सर। ये चीज करना बहुत जरूरी है। और आपके प्रोडक्ट लाइन में से दो चार प्रोडक्ट ऐसे ढूंढ लो जिसकी सबको जरूरत है और आप ही दे सकते हो, और वो प्रोडक्ट को देना शुरू कर दो। एक प्रोडक्ट डेफिनेटली। अगर कस्टमर ने ले लिया ना, यानी आपके पास वो कस्टमर का पूरा डिटेल है, आपका उसके साथ एक बंधन बन गया। यस सर। फिर आप वो कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट बेच सकते हो। पहले कस्टमर को अपना कस्टमर बनाओ, मार्केट को। तो अक्वायर एंड रिटेन, ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यस सर। आप कुछ बता रहे डेफिनेटली। थे कल का? कल का सर मैंने आपको वही सवाल पूछा था क्या भाई। अ, कल कल का नहीं सर, मैं सॉरी, आई फॉरगॉट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
आपको अगर कोई और सवाल होंगे तो आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप के Yes, ग्रुप sir. में आप सवाल पूछ सकते हो। एक 30 से 40 सवाल मेरे पास आ जाते हैं, मेरी टीम इकट्ठा कर देती है, तो मैं वो सारे सवालों का एक साथ जवाब देता हूँ। Okay. एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रोसीड। तो मेरी टीम आपको 2 लिंक्स भेजेगी, एक फेसबुक का लिंक है वो भेजेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भेजेगी। फेसबुक के Yes. ग्रुप पे आप मुझे सवाल नहीं कर सकते, पर आप जो जैसे ये वीडियो है वैसे और भी वीडियो जो होते हैं वो आप देख सकते हो, वेबिनार के रिकॉर्डिंग देख सकते हो और आप उसमें से सीख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में Okay. आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, और ऑब्वियसली अगर आप हमारी सर्विस लेते हो तो आप हमारे क्लाइंट हो गए, तो आप कभी भी बात कर सकते हो हमसे, मेरे कंसल्टेंट से, सर से। सर आई ठीक वांट है, टू, मुझे पूरा करना है सर आपके साथ। ओके, डन सर। थैंक यू वेरी मच दर्शन भाई। मैं अपनी टीम को बोलूंगा आपको कांटेक्ट करें एंड विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। ओके सर, बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।